बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस टॉपिक में हम जो है वो कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, वायरसेस के बारे में, प्रायोन्स, बायोन्स। इसके अलावा हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है इंतहाई अहम टॉपिक है इस यूनिट का। इंतहाई जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम जो है बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है वो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है। यानी बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को जो है वो हार्म करता है, उसे हम जो है वो बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियोफेज है वो किन किन मराहल से गुजर कर या किस तरह जो है वो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है या उसको जो है वो हार्म करता है। सो आपके स्क्रीन पर जो है इस वक्त जो लाइफ साइकिल शो हो रहा है वहां से हम हेल्प लेके साथ साथ और स्टेप्स जो है इंशाल्लाह हम इसे बोर्ड पर देखेंगे। अब बैक्टीरियोफेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसकी ऊपर कॉलर होता है, फिर उसका जो है वो टेल होती है, फिर उसका जो है वो उसकी लेग्स वगैरह हम उसे कह सकते हैं, उसकी बेस पॉइंट होती है। उसका हम एक स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ चुके हैं। टेल फाइबर, उसकी 6 टेल फाइबर होती है। सो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो आपको समझ आएगी। अब लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन। अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन। जैसा डायग्राम पर भी देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर आया है उसकी सेल वॉल पर, और वहां पर उसने जो अपनी 6 टेल फाइबर है वहां पर उसने उसको जो है वो उसके साथ वो अटैच हुआ है। तो ये अब बैक्टीरिया की हमें पता है कि सेल वॉल होती है, और वहां पर जो है वो बैक्टीरिया हम वहां पर एक टर्म पढ़ते हैं कि वहां पर बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक रिसेप्टर साइट होती है। अब रिसेप्टर क्या होता है कि रिसेप्टर किसी भी चीज को रिसीव करना, किसी भी चीज का रिसीव होना। जो किसी चीज को रिसीव करेगा वो हमारी बातों से हम रिसेप्टर कहेंगे आम अल्फाज में। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल पर एक साइट होती है, एक ऐसा मखसूस पॉइंट होता है, वो एक पॉइंट जो है वो मुहैया करता है आने वाले जो हम कह सकते हैं वेक्टर को कह सकते हैं, हम किसी भी जो है वो किसी भी आने वाली चीज ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं, किसी भी आने वाले जो है वो पार्टिकल कह सकते हैं कि वहां पर वो एक रिसेप्टर साइट, एक ऐसी मतलब कि साइट वो मुहैया करता है कि जहां से उस पर कोई भी चीज अटैच हो सके या कोई भी चीज डी अटैच हो सके। सो रिसेप्टर साइट पर आके बैक्टीरियोफेज लगेगा और वहां पर जो है वो उस पे अटैच होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बैक्टीरियोफेज attached to bacteria, bacterial cell wall through its receptor site। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे आपको मतलब बैक्टीरियोफेज आएगा और बैक्टीरिया के सेल वॉल की किसी भी पोर्शन पर जो है वो अटैच हो जाएगा और वो जो है अपना वायरस या उसका वायरल डीएनए जो है वो इंजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता। सेल वॉल, बैक्टीरिया सेल वॉल जो है वो एक मखसूस रिसेप्टर साइट, मखसूस एक पॉइंट, मखसूस एक साइट जो है वो मुहैया करती है जहां पर वो आके सेल वॉल सेल वॉल पे अटैच होता है और अपना वायरल डीएनए जो है वो इंजेक्ट करता है। सो ये हमारे पास नंबर 1 इसका पॉइंट था। सेकंड, अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो सेकंड हमारे पास जो है वो होती है पेनिट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन, अब पेनिट्रेशन
लफ्ज से ही जाहिर है क्या हो रहा है कि यहाँ पर किसी चीज की पेनिट्रेशन हो रही है, किसी चीज का जो है वो इनफ्ला हम कह सकते हैं, या किसी चीज कोई चीज अंदर जा रही है। अब इस स्टेप में ये होगा कि बैक्टीरियोफेज के पास जो उसका वायरल डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल वॉल जो रिसेप्टर साइट के थ्रू उसके साथ अटैच हुआ है वो अपनी जो है उसकी 6 टेल फाइबर है जो उसके नीचे टांगे नीचे हमने पढ़ा, जो हमने उसके नीचे जो उसकी वो उसकी बेस हमने जो देखी जिसके पास उसके पास कॉलर भी है, तो वहां से वो जो है वो उस पर अटैच हो चुका। अब वहां पर जो है वो उसके नीचे से वो उस पे पेनिट्रेट करेगा सेल वॉल के थ्रू, उसके रिसेप्टर साइट के थ्रू, उसके अंदर वो अपना जो है वायरल डीएनए इंजेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक और मजेदार पॉइंट है, रिसेप्टर साइट पर आकर वो अटैच हो गया। अब सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा कि सेल वॉल एक बैरियर है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है और वहां पर उसकी वो एक मजबूती के तौर पर जो है वो काम करती है। सो सेल वॉल हमें पता है कि मजबूत होते हैं, एक वॉल के तौर पर एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जो है वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे हम लाइसोएंजाइम कहते हैं। तो लाइसोएंजाइम का जो है वो क्या है, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि लाइसिस मतलब टूटना, ब्रेकडाउन होना। तो लाइसोएंजाइम मींस कि लाइसोएंजाइम जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को थ्रू इट्स रिसेप्टर साइट जो है वो ब्रेक करेगा और जो बैक्टीरियोफेज का जो है वो वायरल डीएनए जो है उसके अंदर इंजेक्ट होगा। सो ब्रेकडाउन किसके थ्रू होगी, लाइसोएंजाइम के थ्रू। ये हम यहां पर लिखेंगे कि पेनिट्रेशन होगी, इसमें क्या होगा, बैक्टीरियोफेज रिलीज lysozyme to break the cell wall and inject and 6 tail fiber contract वो सिकुड़ेगी और contract and inject viral DNA। सो जैसे आप जो है वो डायग्राम में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये आकर अटैच हुआ, इस तरह जो है वो उस पे इस तरह नीचे बैठेगा और अपना जो है वो वायरल डीएनए उसके अंदर जो है वो इंजेक्ट करेगा और लाइसोजाइम के थ्रू उसकी सेल वॉल को वो तोड़ेगा, वहां से जो है अपना 65 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और अपना जो है वायरल डीएनए उसके अंदर जो है वो इंजेक्ट करेगी बैक्टीरिया के अंदर, सारी बार साइटोप्लाज्म वगैरह उसी के अंदर जाएगा। सो ये हमारे पास था पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन भी हो गई, साथ साथ आप डायग्राम पर भी नजर रखें, उसके अंदर पेनिट्रेशन भी होगी। अब यहाँ पर डीएनए अंदर चला गया, वायरल डीएनए अंदर चला गया, अब वहां जाकर जो है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा, वहां पर उसके साथ जाकर वो मिलेगा, वहां पर जाकर उसके साथ वो कंबाइन होगा और अपना जो है वो ऐसा ऐसा जो उसका इफेक्ट है वो जाहिर करेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होगा वो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में सिंपल क्या होगा, इंटीग्रेट कहते हैं किसी भी चीज का जुड़ जाना, किसी भी चीज का जड़ जाना कह सकते हैं हम, किसी भी चीज का किसी भी चीज के साथ कोई पार्ट बन जाना उसका, या उसके साथ उसका कोई पार्ट बन जाना, उसे जो है इंटीग्रेशन कहते हैं, उसका इंटीग्रेट हो जाना। तो यहाँ पर क्या होगा कि वायरल डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज become part of bacterial DNA। यानी बैक्टीरिया के पास डीएनए था, ये जो कोई इंडेफिनिट हो, बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए, जो बैक्टीरियोफेज था उसने अपना डीएनए इंसर्ट किया अंदर
और वो बाद में जाकर बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर गया। तो यहाँ तक क्लियर है। सो नेक्स्ट अब देखिए इंटीग्रेशन भी हो गई। इंटीग्रेशन होने के बाद जो है वो अब उसके साथ उसने जो है वो इंटीग्रेट कर लिया। अब वहां पर राइबोसोम्स भी मौजूद है और राइबोसोम्स से जो है वो प्रोटीन वगैरह और डीएनए के साथ अगर उसने अपने साथ उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन हो गया तो डीएनए हमने पढ़ा हुआ है, काफी दफा पढ़ चुके हैं कि डीएनए अगर जहां पर हो तो वहां पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, वहां पर जो है वो रेप्लिकेशन की टर्म यूज हो सकती है, वहां पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो अगर उसके डीएनए उसके वायरल डीएनए ने डीएनए ऑफ बैक्टीरिया के साथ अगर उसने कॉम्बिनेशन बना लिया, उसके साथ इंटीग्रेशन कर लिया, तो वहां पर इट मींस कि उसने जो है वो एक राइबोसोम्स को दरअसल हम बायोसिंथेटिक मशीनरी भी कहते हैं, डीएनए और राइबोसोम्स को बायोसिंथेटिक मशीनरी भी कहते हैं। तो वहां पर उसने डीएनए के साथ इंटीग्रेशन की। सो इट मींस कि अब वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, अब उसको एक प्लेस मिल गई, उसको एक जो है वो एक पॉइंट मिल गया, अब वो खुद को है वो रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि उसे डीएनए भी मिल गया, उसे राइबोसोम्स भी मिल गए। सो वहां से अपने टेम्पलेट्स बनाएगा, सीक्वेंस बनाएगा और वहां पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए जो है वो टेक ओवर करेगा, टेक ओवर बायोसिंथेटिक मशीनरी, बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन और स्टार्ट मल्टीप्लाई इटसेल्फ। यानी वहां पर जो है उसने उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर किया, टेक ओवर मींस उस पर कब्जा किया, उसको जो है इसने अपने कंट्रोल में किया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो है वायरल डीएनए कंट्रोल्स द बायोसिंथेटिक मशीनरी एंड स्टार्ट टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ या स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन है। सो वहां पर उसने जो है अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की और वहां पर जो है वो पहले एक बना, फिर दो बना, फिर तीन बने, तीन से छह बने, तो इस तरह जो है अंदर मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। तो एट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पर उसका जो है वो सेल मतलब कि उसकी जगह फिल हो जाएगी अंदर से और वो इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुकेंगे कि वो जो है उसकी सेल वॉल को तोड़कर जो है वो बाहर निकल आएगी और उसके सेल के अंदर जो है वो इतने मल्टीप्लाई हुए कि उसका सेल जो है वो बर्स्ट हो गया, उसका सेल जो है वो टूट गया। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है लाइसिस का। लाइसिस, अब लाइसिस मींस टूट जाना। यहाँ पर जैसे नाम से जाहिर कि मल्टीप्लाई वो हुए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन they increase in number, they increase in number and start to break the cell wall, to break the cell wall and finally expel out, expel outside। यानी कि वो इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हुए कि वो सेल को तोड़कर जो है वो सेल से बाहर निकल गए। सो इस मतलब के प्रोसेस को यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं कि वो माइटोसिस के जरिए मल्टीप्लाई हुए,
मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम लिखेंगे कि माइटोसिस, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइटोसिस। तो यहाँ पर अब लाइसिस हमने आगे स्टेप करा, तो इस बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल को लेटिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि इसे लेटिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं, और यही मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पेपर से पूछा जाता है, और यही जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल। सो अगर हम एक दफा डायग्राम अगर हम खुद बनाएं, तो डायग्राम किस तरह अगर बनेगी, साइड पे आपको जो है वो नजर भी आ रही है, और डायग्राम हम एक दफा यहाँ पर खुद भी बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अब ये मैं बैक्टीरियोफेज बना रहा हूँ, अब ये मेरे पास बैक्टीरियोफेज है, ये इसका हेड है, ये कॉलर, और ये 6 टेल फाइबर है। अब मेरे पास एक सेल है जी, एक सेल है, ये इस पर आकर जो है वो अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरह लगेगा। अब अटैच होने के बाद तो इसे हम अगले पेज, अगले मतलब के जो है वो पार्ट में बनाते हैं। यहाँ तक हम जो है ऐसे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि छोटा पन्ना आपको शायद नजर ना आ रहा हो। सो यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ा। आज हमारा टॉपिक था जो है वो लेटिक लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज था। अटैचमेंट हमने पढ़ा कि वो जो है बैक्टीरियोफेज अटैच्ड बैक्टीरियल सेल और थ्रू इट्स रिसेप्टर साइट, यानी जो बैक्टीरियोफेज होगा वो थ्रू रिसेप्टर साइट जो है वो सेल वॉल पर अटैच होगा बैक्टीरिया के, देन जो है वो अपना पेनिट्रेशन यानी लाइसेंस एंजाइम के जरिए उसके जो है सेल वॉल को तोड़ेगा, उसके सेल वॉल को ब्रेक करेगा, और उसके बाद जो है अपना वायरल डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट करेगा। देन इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि वायरल डीएनए जो होगा, यानी बैक्टीरियोफेज का जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के नॉर्मल डीएनए के साथ जो है वो बाइंड करेगा, वहां पर अटैच करेगा, उसके साथ इंटीग्रेट करेगा। देन हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन मींस कि वहां पर राइबोसोम्स मौजूद है, वहां पर डीएनए मौजूद है, वहां पर जो है वायरल डीएनए टेक ओवर करेगा, कंट्रोल करेगा बैक्टीरियल डीएनए को, और अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, अपने आप को जो है वो मल्टीप्लाई करेगा एट अ हाई स्केल या एट अ हाई नंबर, जो है वो उसको अपने आप को बार-बार जो है मल्टीप्लाई करेगा। देन हमने पढ़ा जो है वो लाइसिस। लाइसिस मतलब कि ये वहां पर 2 बने, 4 बने, 6 बने, 8 बने, 10 बने, वहां पर इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हुई कि सेल जो सेल था वहां पर उसका वॉल्यूम कम था, उसकी जगह अंदर कम थी, वो इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हुई कि उसने सेल को ब्रेक कर दिया, सेल वॉल के थ्रू या सेल से जो है वो बाहर चले गए, और जो एट द एंड क्या हुआ कि बैक्टीरिया का सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम एक दफा इसकी डायग्राम यहाँ खुद भी बनाते हैं, तो वहां से जो है इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर से बताया जाएगा, और आपको होपफुली कि आप उसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो वेलकम बैक। अब यहाँ पर जो है हम एक दफा बैक्टीरिया का साइकिल जो है वो साइकिल साइड में भी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम एक दफा दोबारा से ड्रॉ करेंगे ताकि अच्छी तरह जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो। अब सबसे पहले मेरे पास जो है एक नॉर्मल सेल है बैक्टीरिया का, मेरे पास एक बैक्टीरिया का नॉर्मल सेल है, और एक नॉर्मल मेरे पास जो है वो एक बैक्टीरियोफेज है। अब नॉर्मल मेरे पास जो है वो ये बैक्टीरिया है, यहाँ तक सब ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको इसकी सेल वॉल भी बना के दे देता हूँ। अब ये मेरे पास एक नॉर्मल सेल है बैक्टीरिया का, और साथ उसके बाद आपको जो है वो बैक्टीरियोफेज। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये बैक्टीरियोफेज
जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ये मैं इसके अंदर जो है इसका वायरल डीएनए शो करवा दूं और यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस और ये इसके राइबोसोम्स। अब यहाँ पर जो है ये इसके साथ अटैचमेंट कर रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके साथ इसने अपनी अटैचमेंट कर ली, यहाँ पर अटैचमेंट कर ली, लेकिन 6 से 5 अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं हुए। अभी तक हम देख ले कि यहाँ पर कोई चीज अंदर जा रही हो, यहाँ उसके साथ इसकी कोई ब्रेकेज, यहाँ पर सेल वॉल वगैरह इसने कोई तोड़ी हो, यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अब सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो है, ये मेरे पास एक नॉर्मल सेल है, अब यहाँ पर अब 6 स्टेप फाइबर आप देख रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, यानी ये मेरे पास एक सेल है, ये सेल वॉल है, ये तकरीबन उसकी हम कह लें कि ये 6 स्टेप फाइबर, ये पहले अगर अटैच हुई थी, अब यहाँ पर जब ये इसके साथ अटैच हुई, अब नेक्स्ट स्टेप पे इसके साथ जो है इस तरह जो है ये ऊपर उसके बैठ जाएगी, यानी टांगे जो है इसकी जो इस तरह टांगे हैं वो इस तरह जो है वो इस तरह सुकड़ जाएगी। सो इस तरह जो है वो अपना वायरल डीएनए के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अब यहाँ से ये डीएनए, ये नॉर्मल वही चीज, ये राइबोसोम्स, लेकिन यहाँ पर इसका जो वायरल डीएनए था वो आप देख सकते हैं कि वो अंदर आ गया, यहां से उसने उसकी ब्रेकेज कर दी, यानी यहां पर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, बाहर सेल वॉल मौजूद है, लेकिन यहां पर उसने जो है यहां से ब्रेकेज उसकी जो है वो हम कह सकते हैं कि यहां से उसकी जो है वो ब्रेकेज यहां से उसने की। अब ठीक है जी, यहां तक थी। अब नॉर्मल ठीक है, यहां पर अटैचमेंट हुई, यहां पर पेनिट्रेशन हुई, अब देन हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन हुई। अब यहां पर इंटीग्रेशन होगी, यहां पर अब जो है इसकी इंटीग्रेशन होगी, यानी वायरल डीएनए जो है वो बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है वहां पर ही जो है वो डीएनए एग्जिस्ट करता है। सो यहां पर इंटीग्रेशन हो गई। अब इंटीग्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, यहां पर माइटोसिस भी हो सकती है। अब ये देखें, अगर तो माइटोसिस हो गई, समटाइम्स यहां पर जो है वो स्टॉप हो गया, तो इससे हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज प्रोफेज, प्रोफेज। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो ही जा रही है, मल्टीप्लाई हो ही जा रही है, तो ये कुछ ये शायद नॉर्मल था, यहां से आगे कुछ इस तरह दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। तो ये अब ये यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है खुद को, देखिए पहले एक था, फिर दो हो गए, फिर इस तरह जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ेंगे। और
अब नेक्स्ट अगर हम जो है इसे देखें, नेक्स्ट अगर हम इसे देखें नेक्स्ट अगर हम इसे देखें तो अब ये भी हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद बायोसिंथेटिक मशीनरी उसने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया। अब देन प्रोसेस होगा लाइसिस का। अब लाइसिस का प्रोसेस किस तरह होगा, ये नॉर्मल सेल था, उसके अंदर ये बैक्टीरियोफेज ग्रो कर रहे थे। अब यहां से जो है वो यहां से इसकी जो है ये ब्रेकेज होगी, मतलब यहां से जो है ये टूटेंगे और हमारे पास जो है वो मजीद बैक्टीरियोफेज बनकर बाहर की तरफ निकले। सो ये हमारे पास जो है वो लाइसिस का प्रोसेस भी हो गया। अब सबसे पहले हमने जो है वो पढ़ा था, ये हमारे पास जो है ये एक डायग्राम या ग्राफ कह सकते हैं, साइड पे आपको शो भी हो रही होगी, जो आपको साइड पर शो हो रही है वही इंशाल्लाह आप जो है पेपर में बनाएंगे। अब यहाँ से जो हम एक दफा अपने टॉपिक को दोबारा यहाँ से रिव्यू करेंगे, दोबारा एक से देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा टॉपिक जो है लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज, जेनेटिक लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज भी से कह सकते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा था कि बैक्टीरिया सेल वॉल अपने जो है रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करती है, बैक्टीरियोफेज वहां पर आकर जो है वो अटैचमेंट होता है। सो फर्स्ट प्रोसेस वाज अटैचमेंट। देन हमने देखा कि सिर्फ उसके ऊपर आगे अटैच हुआ, उसके बाद क्या हुआ है कि जो बैक्टीरियोफेज था उसकी 6 टेल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट की, उसने अपने जो अपना उसके पास लाइसोजाइम था उसने इंजेक्ट किया और वहां से उसकी सेल वॉल टूट गई। देन हमारे पास जो हुआ पेनिट्रेशन का प्रोसेस हुआ, पेनिट्रेशन का, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो है वो अब 6 टेल फाइबर ने कांटेक्ट कर लिया, वहां से उसने अपना जो है एंजाइम या लाइसोजाइम उसके जरिए उसने उसकी रिसेप्टर साइट को तोड़ा, ब्रेक उसको सेल वॉल को तोड़ा और अपना जो वायरल डीएनए था वो उसने बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है इंजेक्ट किया। अब बैक्टीरियल सेल के साथ जब उसने इंजेक्ट किया तो वो डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए के साथ जाकर इंटीग्रेट कर गया, उसके साथ जाकर जुड़ गया। सो दैट प्रोसेस इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट हो गया, ठीक है जी। इसके बाद अगर हमने देखा कि अब उसके साथ पार्ट बन गया उसका, ये राइबोसोम्स है। अब माइटोसिस हुई और बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरियोफेज प्रोफेज है वो बन गया, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो मल्टीप्लाई कर ही जा रहा है, बार-बार वो बार-बार मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है जो पहले हमारे पास एक था, बाद में वो दो हो गए, फिर दो से चार होंगे, तो इस तरह का थर्ड जो हमारे पास फोर्थ प्रोसेस है वो है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है जी। अब यहाँ पर उसकी मल्टीप्लिकेशन भी होगी। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने देखा कि उसने बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लिया, राइबोसोम्स डीएनए जो है उसने टेक ओवर कर लिया फुल। अब देन वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया को जो अंदर जो उसकी इंटरनल स्पेस है वो खत्म होगी, उसका सेल जो है वो बर्स्ट होगा, उसकी जो सेल वॉल जो है वो ब्रेक होगी, टोटली सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होगा और बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोफेजेस हैं जो यानी वायरसेस हैं वो अपने आप को एंटी मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सेल से जो है वो बाहर चले जाएंगे। सो बैक्टीरिया का जो है वो उसकी सेल वॉल की ब्रेकडाउन हो जाएगी, बैक्टीरिया सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसी ब्रेकडाउन को हम जो है वो लाइसिस का प्रोसेस कहते हैं। सो इसी स्टेप को इसी वजह से जो है वो लाइसिस जो है हम उसे नेम देते हैं। सो फिफ्थ जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो लाइसिस का प्रोसेस होगा। सो आज का हमारे पास टॉपिक था बैक्टीरियोफेज, लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और इसे जो है आप लाजमन कीजिएगा। थ्योरी का पोर्शन आप इसमें कुछ एक पेज, एक से डेढ़ पेज का लिखेंगे और बाकी लाइफ साइकिल जो है आप एक प्रॉपर वे से मार्कर्स यूज करके उसमें आप डिफरेंट मतलब कि रेड मार्कर भी आप शो कर सकते हैं उसके वायरस शो करवाने के लिए, जैसे यहाँ पर किया गया है। तो एक डिटेल के साथ आप एक
पूरे पेज के ऊपर, और कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ आप जो है वो एक पेज पर ही, पूरे पेज पर ही बनाएं। सो जिस तरह मतलब कि वो एग्जामिनर को चेक करने में जो है वो आसानी रहेगी। सो आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे चेकिंग करने वाले को, तो वो आपको इंशाल्लाह जो है वो आपको जो है वो फैसिलिटेट करेगा और आपकी मार्किंग अच्छी तरह से करेगा। सो आज का टॉपिक इतना ही था। आज के टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी जो है वो क्यूरी है, या कोई भी आपको जो है कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको भरपूर तौर पर जो है उसका आंसर दिया जाए। तो आज के लिए इतना काफी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने